एक समय की बात है। किसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। सेठ के घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। फिर भी सेठ बहुत उदास रहता था। कारण यह था कि उसके कोई भी औलाद नहीं थी। वह इस चिंता में चिंतित रहता था कि उसके मरने के बाद उसका इतना बड़ा व्यापार कौन संभालेगा और इस सारी दौलत का क्या होगा। अपनी परेशानी लेकर सेठ अपने पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी ने कहा कि तुम माँ पार्वती की पूजा करो, वह तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। पंडित जी के बताए अनुसार सेठ माँ पार्वती की पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करने लगा। माँ पार्वती प्रसन्न होकर एक दिन सेठ के सपने में आई और उसको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और सेठ से यह भी कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के कारण तुम्हारे बालक की आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। माँ पार्वती के दिए हुए वरदान से सेठ बहुत खुश हुआ, परंतु पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसकी खुशी को समाप्त कर दिया और कुछ समय बाद सेठ के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। सेठ ने अपने पंडित जी को बुलाकर पुत्र का नामकरण करवाया और उन्हें माँ पार्वती की सपने में की गई भविष्यवाणी के बारे में भी बताया और अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए उनसे उपाय पूछा। तब पंडित जी ने कहा, यदि तुम अपने पुत्र की शादी ऐसी कन्या से करो जो मंगला गौरी का व्रत करती हो, तो मंगला गौरी के व्रत के पुण्य फल स्वरूप तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। सेठ ने अपने पुत्र का विवाह ऐसी ही कन्या से कराया जो मंगला गौरी का विधि पूर्वक नियम पूर्वक व्रत करती थी और उस कन्या के व्रत के पुण्य फल के प्रताप से सेठ के पुत्र का मृत्यु दोष समाप्त हो गया और उसका पुत्र दीर्घायु हो गया। तभी से स्त्रियां अपने पति और संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए यह व्रत करती हैं और कुंवारी कन्या अपने मनचाहे जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए मंगला गौरी का व्रत करती हैं। इसी तरह की अन्य बातें, उपाय और व्रत कथाएं जानने के लिए आप हमारा चैनल वास्तुशास्त्र सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।